Welcome to Microsoft Excel VBA training program. VBA stands for Visual Basic for Application और VBA वो प्रोग्राम है जो आपको आसानी से Microsoft Word, Excel और PowerPoint पे मिल जाएगा. VBA वो जगह है जहां पर आप मैक्रोस टाइप करते हैं. मैक्रोस इज अ पीस ऑफ कोड. जो प्रोग्राम और स्मॉल कोड्स आप टाइप करते हैं एक्चुअल में वो आपके मैक्रोस कहलाते हैं, जिसकी मदद से आप सिस्टम को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि उसे क्या और कैसे परफॉर्म करना है. So what are macros? A macro is a collection of command that you can apply with a single click and help you automate almost anything you do in Excel. क्या macro एक प्रोग्राम होता है या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे हमें सीखना पड़ेगा? Yes, macro is a programming. बट प्रॉब्लम नहीं है अगर आप बीइंग अ डेवलपर या प्रोग्रामिंग नॉलेज नहीं रखते हैं तो भी इशू नहीं है. ये ट्रेनिंग आपको स्टेप बाय स्टेप वो तमाम चीज़ें डेफिनेटली सिखाएगी जिससे आप आसानी से अपने मैक्रोस टाइप कर सकेंगे. मैक्रोस की हमें ज़रूरत कब, कहाँ और कैसे पड़ती है? देखिए, वो तमाम काम जो आप रोज़ाना परफॉर्म करते हैं, मिसाल के तौर पर अगर आप स्टॉक के हवाले से काम करते हैं, कौन से शेयर्स नीचे जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, अगर आपको दो लिस्टें आपस में कंपेयर करनी होती है, आपको ट्रायल बैलेंस कंपेयर करने होते हैं, न्यू स्टाफ लिस्ट आपके पास अगर आ रही है और आपको ये कंपेयर करना है कि लास्ट मंथ कौन से एम्प्लॉइज थे और इस मंथ कौन से एम्प्लॉइज न्यू एड ऑन हुए हैं, तो ये तमाम चीज़ें जो आप डेली परफॉर्म कर रहे होते हैं उनको अगर आप ऑटोमेट करना चाहते हैं और उसमें आप ह्यूमन एरर से बचना चाहते हैं, मिस्टेक से बचना चाहते हैं और चाहते हैं कि ये काम क्विकली हो जाए, फास्टेस्ट हो जाए और आसानी से आप इसको विदाउट एनी एरर हैंडल कर सकें, तो ये तमाम काम आप मैक्रोस के अंदर आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं. सो मैक्रोस किस तरह से क्रिएट किए जाते हैं? मैक्रोस को क्रिएट करने के दो मेथड है. नंबर वन, आप या तो मैक्रो की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं या मैक्रो थ्रू VBA के जरिए लिखे जा सकते हैं. अगर आप मैक्रो को थ्रू रिकॉर्डिंग के जरिए रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो ये बहुत ही सिंपल है. ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करते हैं और उसके लिए आपको सिंपली ऑन और ऑफ का बटन प्रेस करना होता है और इसके बिटवीन जो कुछ भी आप बोलते हैं वो तमाम चीज़ें आप आसानी से रिकॉर्ड कर लेते हैं. सेम तरीके से अगर आप कंप्यूटर में यानी एक्सेल के अंदर मैक्रोस को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो यही स्टेप्स आप परफॉर्म करते हैं. लाइक मैक्रो की रिकॉर्डिंग के बटन को ऑन करते हैं और फिर जो कुछ भी आप उसके बीच में परफॉर्म करते हैं, यानी कोई भी क्लिक आप करते हैं, कोई भी माउस आप पॉइंटर को मूव करते हैं, आप कीबोर्ड से कोई भी टेक्स्ट टाइप करते हैं, वो तमाम चीज़ें एक्चुअल में रिकॉर्ड होती रहती हैं. और वंस जब आप तमाम चीज़ें परफॉर्म कर लेते हैं तो लास्ट में आप ऑफ के बटन को प्रेस कर देते हैं. सो आपका माइक्रो जो है वो रिकॉर्ड हो जाता है और जो कुछ भी आप एक्चुअल में परफॉर्म कर रहे होते हैं रिकॉर्डिंग के दरमियान एक्सेल मैक्रोस बैकएंड पे उसकी तमाम स्क्रिप्टिंग टाइप कर रहा होता है. सो जिस वर्कबुक के अंदर आपने मैक्रो टाइप किया है, रिकॉर्ड किया है, ख्याल रखिएगा कि उस वर्कबुक को आप सिंपली XLS एक्सटेंशन से सेव नहीं करेंगे. नॉर्मली हम अपनी एक्सेल की फाइल को जो सेव करते हैं उसका कंप्यूटर एक्सटेंशन देता है XLSX. लेकिन जब आप किसी फाइल में मैक्रोस डिज़ाइन करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं या टाइपिंग करते हैं, इधर कुछ भी, तो आप उस फाइल को माइक्रो इनेबल वर्कबुक फॉर्मेट लाइक XLSM एक्सटेंशन से सेव करेंगे. और माइट भी शायद जब आप नेक्स्ट टाइम उस माइक्रो फाइल को ओपन करेंगे तो आपके पास सिक्योरिटी वार्निंग टाइप का एक ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा. आप उसको इनेबल करेंगे और अपनी माइक्रो की फाइल को यूज करेंगे. सो व्हाट इज प्रोग्रामिंग? एक्चुअल में प्रोग्रामिंग होती क्या है? प्रोग्रामिंग एक्चुअली कंप्यूटर को सिंपली हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं और वो तमाम इंस्ट्रक्शन एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज मेथड में यानी ऑर्डर फॉर्म के अंदर देते हैं कि उसे पहले स्टेप में क्या परफॉर्म करना है, देन क्या परफॉर्म करना है एंड देन क्या परफॉर्म करना है और कंप्यूटर उसके अकॉर्डिंगली बेसिकली काम करता है. ये हमारे सिंपली प्रोग्राम्स कहलाते हैं.